हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज 1 जनवरी है, नया साल है। तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। हालांकि पता नहीं न्यू ईयर हैप्पी है या सैड है। देखिए काफी ज्यादा हालात, क्योंकि जो पिछला साल गुजरा है उसमें शेयर मार्केट के बुरे थे और हम लोग यहाँ पर शेयर मार्केट के बारे में ही बात करते हैं। तो आज इसीलिए नए साल में आपके सामने पेश हुआ हूं, एक नया शेयर लेके नए स्टॉक के बारे में रिसर्च करके लाया हूं आपके लिए, जिसमें आपका बहुत मोटा मुनाफा हो सकता है अगर आप लोग 1-2 साल आराम से उसे बिना कुछ सोचे समझे आंख बंद करके होल्ड कर पाए तो। क्योंकि देखिए इंस्टेंट अगर पैसा अगर कोई कमाना चाहता है तो बहुत टफ हो जाता है हर क्षेत्र में, चाहे आप कहीं भी जाएं। देखिए जुआ है, जुए में भी देखिए हारना भी है और जीतना, दोनों चीजें, तो दोनों पहलुओं को समझना पड़ेगा। वही ट्रेडिंग में तो इंस्टेंट पैसा कमाना आसान बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, पेशेंस है, तो आप बेहतर पैसा कमा सकते हैं और बहुत बार कमा सकते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ भी है और आगे भी होता रहेगा। तो ऐसा ही एक बेहतर शेयर लेकर आया हूं आप सभी के लिए। तो चलिए धीरे धीरे करके उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो उस शेयर का नाम है टाटा पावर। अब आप कहेंगे कि हाँ अच्छा स्टॉक तो है, ठीक ठाक स्टॉक है, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना है। तो टाटा पावर को चुनने के 3 रीजंस थे, मेजर रीजंस थे 3। उन तीनों के बारे में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा इसके पॉजिटिव्स और निगेटिव्स बताऊंगा और कहां तक ये जा सकता है आगे आने वाले समय में, ये भी आपको टारगेट बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, ठीक है। टाटा पावर को चुनने का जो रीजन है आज, वो भी नए साल में बिल्कुल नया, बिल्कुल बेहतरीन शेयर मुझे ये लगा, इसीलिए मैंने इस पर रिसर्च करी, 2-3 दिन से कर रहा था तो बताया आपको। अब पहला रीजन इसका ये है कि सिंपल सा रीजन है, टाटा ग्रुप का स्टॉक है। आप सबको पता है कि टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में आज तक लोगों का यानी कि इन्वेस्टर्स का लॉस नहीं हुआ है। टाटा ग्रुप ऐसा ग्रुप रहा है हमेशा से ही। एक बार की बात है, आप सबको याद होगा जब काफी बड़ा घोटाला किया था इन्हीं के टाटा ग्रुप के एक थे आदमी, तो उन्होंने जब घोटाला किया तो वो सारा का सारा, रतन टाटा जी उस टाइम पर हुआ करते थे, तो उन्होंने अपने शेयर्स बेच के अपने इन्वेस्टर्स का पैसा चुकाया। इस टाइप की टाटा ग्रुप की हिस्ट्री रही है, ये आप समझ लीजिए। तो टाटा ग्रुप में आज तक इन्वेस्टर्स का लॉस नहीं हुआ है, बल्कि बहुत बार मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं, बहुत बार मल्टी बैगर साबित हुए हैं। तो इसलिए भी टाटा पावर एक बेहतर स्टॉक है, बेहतर रिटर्न्स देने की क्षमता रखता है। दूसरी चीज ये है कि अभी हाल फिलहाल इसका शेयर प्राइस बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है, ये भी खास चीज है ना। अब शेयर प्राइस आप कहेंगे डाउन हो चुका है, मतलब कंपनी में कोई प्रॉब्लम होगी। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम क्या है फिर? प्रॉब्लम ये है कि शेयर मार्केट इस समय डाउन ट्रेंड था, तो काफी ऑलरेडी शेयर मार्केट नीचे आ गया था। जब मार्केट ओवरऑल नीचे आएगा काफी तेजी में, तो आप समझ लीजिए जो स्टॉक्स होते हैं सराउंडिंग, तो वो भी सारे नीचे आएंगे, बल्कि वो उस इंडेक्स से ज्यादा नीचे आते हैं, ठीक। तो वो भी काफी नीचे आया, बल्कि बहुत नीचे आ गया, ठीक है। आप इसके ऑल टाइम हाई से देखेंगे अगर इसको उठा के अभी, तो 30-35% की गिरावट में आप आसानी से इसको देख सकते हैं। फिर अब करना क्या है? इस गिरावट का फायदा उठाने की कोशिश करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आंख बंद करके आप खरीद लीजिए, मेरी बात मान के, किसी की बात मत मानिए। आप खुद पर यकीन रखिए, खुद जाके एनालाइज करेंगे, आप खुद देखेंगे। आपको अगर टाटा ग्रुप पर भरोसा नहीं है तो मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट पर किसी भी शेयर पे भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल होने वाला है। बाकी आप कहेंगे कि रिस्क है, नहीं है। रिस्क देखिए हर चीज में, कोई भी स्टॉक आप बता दीजिए जिसमें रिस्क ना हो। शेयर मार्केट का मतलब पता है क्या है आपको? कि रिस्क है, पर रिस्क है तभी तो इश्क है। तो अगर आपको रिस्क लेना है और रिस्क करना है, जो कि हमें करना भी है, क्योंकि रिस्क उठाएंगे तभी कुछ बड़ा कमा पाएंगे, बड़ा बना पाएंगे। तो और ये जो रिस्क है ना, वो कैलकुलेटेड रिस्क है। रिस्क लेना चाहिए, हर इंसान को लेना चाहिए, पर एक कैलकुलेशन तक, भाई एक लिमिट तक रिस्क जाना चाहिए। और ये वही लिमिटेड स्टॉक है, क्योंकि यही हमारा तीसरा रीजन है कि ये जो कंपनी है वो पावर सेक्टर की कंपनी है। बहुत शानदार बात बता दी मैंने आपको, जो कि आपको पता भी होगी, लेकिन पावर सेक्टर की कंपनी होने की वजह से इसमें फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज्यादा दिखती है। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? बात बताता हूं आपको। पावर सेक्टर इस समय धूम मचा रखा है 1-2 साल से, हम सबने देखा है। अभी ये बहुत आगे तक चला गया था, स्टॉक प्राइस 500 के ऊपर चल रहा था अभी कुछ महीने पहले, अभी नीचे आ गया, लेकिन वो तो मार्केट के ट्रेंड की वजह से। मगर आपको पता है कि जो पावर सेक्टर है उसने 2-3 साल से धूम मचा रखी है, और आगे आने वाला समय पावर सेक्टर की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि पावर सेक्टर धूम मचाने वाला है। मतलब पावर सेक्टर रैली दिखाएगा आगे आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर। अब आप कहेंगे कि हमारे पास 4 से 5 सालों का समय नहीं है, तो भैया आपको
थोड़ा सा रिस्क मतलब बढ़ जाएगा आपका और आपकी दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि उसमें आप पैसा तो कमा लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप साल 2 साल में पैसा नहीं कमा पाएंगे, बढ़िया पैसा कमाएंगे। इनफैक्ट साल 2 साल में भी डबल होने की, यहां से जिस स्टॉक प्राइस का जो इस समय प्राइस है इसका, वहां से डबल होने की दम रखता है ये 2 साल के अंदर। लेकिन अगर आपके पास 5-7 साल का समय है तो यकीन मानिए कितनी दम रखता है ये आप उस 5 से 7 सालों के बाद देखेंगे कि वाह किस प्राइस पर आकर खड़ा हो गया ये। फिलहाल तो ये मोटी मोटी चीजें थी और मैं आपको बता रहा था कि पावर सेक्टर जो है वो फ्यूचर सेक्टर है। अब फ्यूचर सेक्टर क्यों है? सबसे बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि पॉल्यूशन आप अपने सराउंडिंग में देखिए, बस सिर्फ देखिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ने दीजिए घटने दीजिए, उसको घटाना पड़ेगा। बस आप ये समझ लीजिए, बढ़ रहा हो ना बढ़ रहा हो पर उसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम के बाद अभी आप देख रहे हैं दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा जैसे सिटीज में सांस लेना मुश्किल हो रहा है काफी ज्यादा। वही स्थिति कुछ सालों बाद शायद और भी बहुत सारी सिटीज, बहुत सारे स्टेट्स की हो जाएगी आगे आने वाले समय में, क्योंकि बढ़ता हुआ पॉल्यूशन ये इंडिकेट कर रहा है। अब ये सब डीजल, पेट्रोल गाड़ियां और हम पेड़ काट रहे हैं, तमाम सारी चीजें हैं और तमाम सारी वजह है इसके पीछे की। अब इससे छुटकारा पाने के लिए एक बहुत बेहतर वे है और बहुत बेहतर रास्ता है, और वो है हमारा पावर सेक्टर। क्यों पावर सेक्टर है? देखिए, बिजली भी बनाता है सोलर के थ्रू, विंड के थ्रू, काफी और भी थ्रू। तो इसके अलावा क्या करता है पता है? इसके अलावा ये कर सकता है ये कि एक आपको अल्टरनेट ऑप्शन प्रोवाइड कर सकता है डीजल पेट्रोल की जगह पर। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद और भी वो लोग बेहतर प्रोवाइड करने की, ग्रीन मान लीजिए आप एक तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं आपको फ्यूल, ताकि बिना पॉल्यूशन के, कोई भी पॉल्यूशन ना हो और बेहतर तरीके से हमारा एनवायरमेंट सेफ हो सके। और अगर हमें एनवायरमेंट को बचाना है, जो कि हमारी गवर्नमेंट सबसे पहले आगे आने वाले समय में और अभी भी प्रयास करती रहती है हमारे एनवायरमेंट को बचाने के लिए, इसीलिए चौथा रीजन है इसको प्रमोट करने का, इसको लेने का, कि ये जो सेक्टर है इसे गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। और जिस सेक्टर को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है मतलब उस सेक्टर में दम है और उस सेक्टर की ग्रोथ कोई रोक नहीं सकता। अब आप कहेंगे कि बिल्कुल सही बात कह दी आपने, लेकिन उस सेक्टर की ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। इससे टाटा पावर की ग्रोथ कहां पर आ गई? क्योंकि हो सकता है कि वॉट एनर्जीज की ग्रोथ बेहतर हो जाए, हो सकता है अडानी पावर की ग्रोथ बेहतर हो जाए, टाटा पावर की ग्रोथ शायद ना हो पाए, क्योंकि आपने कहा कि सेक्टर बूस्ट करेगा, लेकिन कंपनी स्पेसिफिक आपने नहीं बताया। बिल्कुल सही बात आपकी, ये मुझे बेहतर लगी। मतलब अगर आप ऐसे सोच पा रहे हैं तो, और नहीं सोच पा रहे हैं तो आप सोचिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि टाटा पावर मुझे इसलिए बेहतर लगती है क्योंकि ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है हमारे देश की पावर सेक्टर की। आप कहेंगे कि नहीं, पावर सेक्टर की लीडर तो नहीं है ये कंपनी, पर मैंने वही चीज कही आपसे, वन ऑफ द लीडर कंपनी। मतलब अगर आप ओवरऑल टॉप 5 कंपनीज निकालेंगे पावर सेक्टर की, तो उसमें से टाटा पावर भी आएगी। और इसकी मार्केट कैप अभी हाल फिलहाल देखेंगे आप जाकर तो 1,25,000 करोड़ यानी कि 1.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। अब बात आएगी सबसे इंपॉर्टेंट पीई, जो मेरे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है और मैं इसके बारे में जरूर बात करता हूं। पीई क्या होता है कि कंपनी सस्ते दामों पर मिल रही है या महंगे दामों पर मिल रही है, तो अपने इंडस्ट्री पीई से थोड़े महंगे दामों पर आपको नजर आने वाली है। लेकिन रिकमेंड इसलिए कर रहा हूं कि ऊपर से इसके जो टॉप लेवल है वहां से बहुत भारी गिरावट में आपको देखने को मिल रही है। आप कहेंगे जब कंपनी थोड़ी बहुत महंगी है तो हम क्यों लें, शायद और अभी गिरावट आ जाए, सस्ती हो जाए। बिल्कुल सही बात, लेकिन इस गिरावट की स्थिति में भी आप बहुत सारी और कंपनियों को उठाकर देखिएगा जाकर, जिसमें से हाल फिलहाल अभी आया था एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का स्टॉक। उसमें क्या हुआ था, विशाल आया था अभी, विशाल आईपीओ। तो ये सारी कंपनियां, और ये जो मैंने 2 नाम लिए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि अडानी स्टॉक्स तो बहुत ज्यादा है हाल फिलहाल। उनका आप पी देखिएगा, इंडस्ट्री पी से 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना इतने पर रहता है, और इसका कितना है, मुश्किल से 1.5 टाइम्स यानी कि 1.5 गुना। तो कोई खास पीई में बहुत भारी डिफरेंस नहीं है, और इसका यह मतलब नहीं होता है कि कंपनी आगे नहीं जा सकती। कंपनी पीई बस एक बात होती है, मतलब दिख रहा है कि कंपनी सस्ती है कि महंगी, लेकिन महंगे वैल्यूएशंस पर भी ट्रेड कर रही हैं कंपनियां, और बहुत सारी कंपनियां शेयर मार्केट पर ट्रेड करते हुए नजर आ रही हैं। और ये ऐसा सेक्टर ही है कि इस पर इतना ज्यादा हाइप है, इतना ज्यादा लोग पागल हैं इस सेक्टर के पीछे कि अपने आप ऑटोमेटिकली वैल्यूएशंस महंगे हो ही जाते हैं, क्योंकि जैसे आप खरीदारी बढ़ाएंगे बिकवाली घटेगी इस सेक्टर में। तो और मतलब आप
देख लीजिए कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद शेयर रॉकेट होने लगता है, शेयर प्राइस बूस्ट हो जाता है। इसी वजह से हमें लगता है कि पीई की वजह से कि महंगा वैल्यूएशन लग रहा है, लेकिन महंगा कुछ नहीं, क्योंकि उस सेक्टर पर सबकी नजरें हैं और गवर्नमेंट भी उस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। तो पीई आप अगर सस्ता होने का वेट करेंगे तो शायद वो कभी भी नहीं हो पाएगा। बहुत मेजर क्रैश हो जाए तो पीई के साथ आसपास आ जाए कभी कभी, लेकिन वो वंस इन अ डेकेड होता है, 10, 15, 20 सालों में शायद ऐसा कभी होता है। तो उसका इंतजार हम नहीं कर सकते, उसके इंतजार में हम लोग पैसा रख के नहीं बैठ सकते। हमें इन्वेस्टमेंट की तरफ देखना पड़ेगा, हमें लॉन्ग टर्म में बड़ी वेल्थ क्रिएट करने की तरफ देखना है। और ये शेयर प्राइस इस समय बहुत बेहतर चल रहा है मेरे हिसाब से। अब मैं आपको बताता हूं, इसका करंट प्राइस अप्रॉक्स 390 के आसपास चल रहा है। बेहतर शेयर है, एक अच्छा शेयर है, टाटा ग्रुप की कंपनी है और खराब कुछ भी नहीं है कंपनी में। ये खास बात है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। लगातार कंपनी ने एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बेहतर रिजल्ट्स पेश किए हैं। आप कहेंगे रिजल्ट्स तो कभी खराब भी आ सकते हैं, खराब आ सकते हैं, प्रॉफिट घट सकता है, लेकिन आपको पता है कि जो पावर सेक्टर होता है ना, ये प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर है। हाँ, पूरा सेक्टर ही प्रॉफिट मेकिंग है। जो भी पावर सेक्टर में है वो बढ़िया प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट घट जरूर सकता है लेकिन माइनस में नहीं आ सकता, मतलब लॉस नहीं बना सकती कंपनी। और हमेशा आगे आने वाले 8-10 सालों में मुझे इसके प्रॉफिट होने के चांसेस दूर दूर तक दिख रहे हैं। बाकी कंपनी का मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन कामकाज चल रहा है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि रतन टाटा जी के जाने के बाद से कंपनियों के शेयर प्राइस में धड़ाधड़ गिरावट आई है, पर मैं उनको आप बस एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं कि रतन टाटा जी बहुत साल पहले से ही उसमें नहीं थे भाई, मैनेजमेंट का हिस्सा, मतलब वो नहीं इंटरफेयर करते थे, वो दूसरे लोग ही कामकाज संभाल रहे थे और बहुत बेहतर चल रहे थे। और ये शेयर प्राइस जो फॉल आया है, ये शेयर मार्केट के ट्रेंड की वजह से आया है, ना कि रतन टाटा जी के जाने की वजह से। हाँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऐसे, मेरे आसपास भी 1-2 दोस्त हुआ करते थे जिन्होंने रतन टाटा जी की डेथ के बाद वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने सारे के सारे टाटा स्टॉक्स की सेलिंग कर दी। उन्हें लगा बहुत मेजर फॉल आएगा, हालांकि फॉल आ गया उनका, मतलब मान लीजिए तुक्का काम कर गया, पर ऐसा कुछ है नहीं, इसकी वजह से फॉल नहीं आया है। बस मैं ये आपको बताना चाहता हूं। तो बेहतर कामकाज चल रहा है, मैनेजमेंट कंपनी का बहुत ज्यादा बेहतर है। और उन्होंने खुद भी, टाटा पावर के जो सीईओ हैं, उन्होंने आके जब क्वार्टर बेसिस पर रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं तो वो आके स्पीच देते हैं और बहुत बेहतर देते हैं। वो उन्होंने ये भी कहा है कि एवरी क्वार्टर बेसिस पर, यानी कि इन फ्यूचर भी पॉजिटिविटी यानी कि प्रॉफिट पेश करते रहेंगे और प्रॉफिट बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, मैं आपको बताना चाहता था, समझाना चाहता था। आई होप मैंने समझाई भी होंगी और बेहतर तरीके से बताई होंगी। शायद मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो, मे बी, क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने होते हैं एक साथ और कुछ चीजें कभी कभी दिमाग से स्लिप हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं उनको कमेंट्स में आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूंगा। तो कमेंट करना ना भूलिया करिए, बिल्कुल कमेंट करिए दिल खोल के। बाकी इस वीडियो मेरे पास इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नए साल में कुछ ना कुछ नया हमें करना चाहिए। और नया मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं एडिटिंग सीखने की कोशिश। तो मैं एडिटिंग सीखूंगा और आप लोग क्या करेंगे, जो भी नया काम करना चाहते हो, जो नया सीखना चाहते हो, मुझे कमेंट में बताइएगा। और दूसरी चीज, आपको एक नया काम मैं दे रहा हूं, वो नया काम है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का और शेयर करने का। वो आप लगातार निरंतर करते रहिए, तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और बेहतर वीडियोस ला पाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में पास इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।